दोस्तों, SPL स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पतरू सिंह यादव, सिनेमा रोड अनपुरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। स्पॉन्सर ID 46192, मोबाइल नंबर 9935877900। दोस्तों, आज की कहानी है मैं अपने भाग से खाती हूँ। दोस्तों, एक राजा थे। राजा की 7 लड़कियां थी। राजा सभी लड़कियों को बुलाकर बारी बारी पूछते हैं, बेटी तुम किसके भाग से खाती हो? सभी लड़कियां एक ही जवाब दी, पिताजी आप कमाते हैं और मैं खाती हूँ। दोस्तों, सबसे छोटी लड़की से पूछे, वह कहती है, पिताजी आप मेरे जन्म के साथी हैं, हमारे किस्मत के साथी नहीं हैं, मैं अपने भाग्य से खाती हूँ। राजा ने सोचा, मैं देखता हूँ कैसे अपने भाग से खाती है। सभी लड़कियों को बड़े बड़े राजाओं के यहाँ शादी किए और छोटी लड़की को जो है नाऊ और ब्राह्मण को बुलाते हैं और उनसे कह देते हैं कि जा करके ऐसा वर ढूंढना इस लड़की के लिए जिसके घर पर एक भी कराइन न हो। दोस्तों, नाऊ और ब्राह्मण दोनों जो है वर ढूंढने चल दिए। खोजते खोजते उनको जो है कहीं भी ऐसा वर नहीं मिला जिसके घर के ऊपर जो है कराइन न हो। दोस्तों, जब वो लौट कर आ रहे थे, रास्ते में एक जो है कोढ़ी मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। नाऊ ब्राह्मण ने सोचा, इससे अच्छा वर कौन मिल सकता है। वो जो है उसके पास जाते हैं और बोले कि हे भाई, ऐसा है कि राजा साहब आपके यहाँ भेजे हैं, उनकी लड़की से आपको शादी करना है। कोढ़ी बोला, भाई मैं इस पेड़ के नीचे रहता हूँ, न मेरा घर है न द्वार है, और राजा की लड़की राजमहल में रहने वाली है, वो हमारे साथ नहीं रह सकती है। जबरदस्ती उससे जो है सकरवा लेते हैं लोग शादी करने के लिए। फिर नाऊ और ब्राह्मण दोनों जाते हैं राजा के पास और बोले, राजा साहब एक बार मिला जो जंगल में एक पेड़ के नीचे कोढ़ी रूप में था। राजा बोले, ऐसा है लड़की को ले जाओ और उसके यहाँ ले जा करके उसे सिंदूरदान करा करके और वहीं छोड़ देना। नाऊ और ब्राह्मण दोनों उस लड़की को लेकर जाते हैं और उस कोढ़ी के यहाँ ले जा करके उससे सिंदूरदान करवाते हैं और वहीं पर छोड़ देते हैं। दोस्तों, कितने कष्टमय बात है, कितने दुख की बात है। एक राजा अपनी लड़की को एक कोढ़ी के यहाँ ले जाकर छोड़ देते हैं। दोस्तों, वहीं रहने लगती है। रहते रहते कुछ समय बीतता है। शेष जो उसके जीजा लोग थे राजा, वो लोग जो है प्रतिदिन उसी रास्ते से शिकार खेलने जंगल में जाते थे। एक रोज जो है वहां जाते थे तो उससे ठिलोली करते थे, हे रानी तुम यहाँ क्यों बैठी हो, इस कोढ़िया के यहाँ क्यों हो? हम लोग घर चलती, हम लोग लड़कों को बच्चों को खिलाती तो भी साड़ी लुग्गा कपड़ा सब कुछ खाने पीने को मिलता, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती थी। दोस्तों, एक दिन कोढ़िया भी इस आवाज को सुना और दूर से देखता रहा। आया, आने के बाद कहता है, हे रानी ये बतलाओ कि ये कौन लोग थे? लड़की बोलती है, ऐसा है कि हमारे जीजा लोग थे। बोले, क्या बोल रहे थे? कहे, बोल रहे हैं लोग कि जो है यहाँ क्यों बैठी हैं कोढ़िया के यहाँ जंगल में, हम लोग यहाँ चलती, हमारे बाल बच्चों को खिलाती तो भी जो है कपड़े लत्ते और खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। हे पतिदेव, हमारे किस्मत में तो आप हैं, तो इनके धन संपत्ति से मुझे क्या ताल्लुकात है? बढ़िया बोला, ठीक है
कल सुबह हमको खाना बना देना और हम जो है जाएंगे। इसके बाद जो है क्या होता है कि कुड़िया जो है सुबह खाना बना देती है रानी, और वो जो है चल देता है शिकार खेलने के लिए। जाते 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 वो जो है एक झाड़ी के पास गया, उस झाड़ी से एक लकड़ी निकाला, उस लकड़ी को सूंघा, फर्स्ट क्लास का राजकुमार बन गया। कामदेव भी फेल थे उसके सूरत की आगे। दोस्तों, इसके बाद जो कुड़िया दूसरी लकड़ी सूंघा, एक गरजता हुआ शेर निकला, उस शेर पर बैठा और इसके बाद जो है चल दिया। जंगल में जाकर एक माया की नगरी बसाया। उसमें जो है हर तरह की सुविधा थी, एक पोखरा और सब कुछ था, राजमहल बना दिया। दोस्तों, इस 6 जो है राजा के जो है दामाद लोग, ये लोग अपना जो शिकार खेलते खेलते पानी से प्यासे हुए थे। जाकर के जो है तालाब में अपने घोड़ों को पानी पिलाते हैं। कुड़िया देख रहा था, तुरंत जो है वहां से अपना जल्लाद भेजा और बोला कि जल्द से उन सबों को पकड़कर मेरे पास लाओ। जल्लाद गए और जा करके जो है 6 लोगों को पकड़ करके राजा के पास लाए। राजा ने कहा, ऐसा है इन सबों को जान से मार दो। लगे लोग जो है चिरोरी करने, हाथे घोड़े गिरने लगे कुड़िया के, लेकिन जो है वो नहीं माना। कहा कि ऐसा है, ठीक है, इन लोगों को जो है जान से ना मारो, लेकिन एक ऐसा है कि डब्बल। दोस्तों, डब्बल आप जानते होंगे, जो 6 पैसा पहले कहा जाता था। उस डब्बल को जो है गर्म करवाए आग में और 6 लोगों के चूतर पर जो है उससे दगवा दिए, दाग कर फिर छोड़ दिए। ये लोग सोचे कि ऐसा है कि ये तो हम लोगों को कोई दंड दिया भी तो ऐसे जगह दिया जहां कोई देख नहीं सकता है। दोस्तों, सब लोग चले आए, अपने अपने घर को गए। कुड़िया भी शाम हुई, अपना माया की नगरी खत्म किया और आ गया रानी के पास। रानी के पास जब आता है तो रानी से कहता है, का रानी, आज भी आए थे लोग? कि हाँ, आए थे लोग। क्या कह रहे थे? वही जो रोज कहते हैं। बोला कुड़िया कि ऐसा है रानी, कल अगर आएंगे लोग, अगर कहते हैं कुछ तो उनसे सीधा कह देना, क्या कुड़िया कुड़िया रोज कहते हैं आप लोग? वही कुड़िया तो आप लोग के चूतर पर डब्बल से दागा है, बस इतनी कह देना। सुबह हुआ, कुड़िया अपना चला गया, लेकिन जो है रानी वही पेड़ के नीचे पड़ी हैं। फिर वो लोग अपना घोड़ा पर सवार हुए और आकर बोलते हैं, रानी यहाँ क्यों बैठी हो? इस कुड़िया के यहाँ, अरे चलो हम लोगों के घर पर हमारे बाल बच्चों को खिलाओगी तो भी जो तुम्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, बड़ी मार्मिक कहानी है, बड़ी कष्टमय कहानी है। आप सुन करके कितना दर्द आती होगी। दोस्तों, इसके बाद वो लोग सुबह आते हैं, उसी रास्ते फिर वही कह रहे हैं। रानी बोली, क्या आप लोग रोज कुड़िया कुड़िया कहते हैं? अरे वही कुड़िया तो आप लोगों के चूतर पर डब्बल से दागा है। इतनी बात सुन करके जो है 6 जो है राजा वहां से चल दिए और शिकार खेलने नहीं गए, चले गए जो अपनी ससुराली। वहां जाकर राजा से बोले, ऐसा है पिताश्री जी, कुड़िया को जब तक जान से नहीं मारा जाएगा तब तक हम लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अंठान मानकर 6 लोग सो गए। दोस्तों, कहानी बड़ी जटिल है। इसके बाद जो है राजा साहब बहुत मनाए, लेकिन नहीं माने लोग। राजा बोले कि आखिर वो लड़की है, हमारा कोई गलती नहीं की थी, इतना ही कह दी थी कि नहीं, आप, मैं अपने भाग से खाती, आप जन्म के साथी। लेकिन 6 को देखते हुए राजा जो है अपने जल्लादों को जो है कुड़िया के यहाँ भेज दिए, जाकर उसे पकड़ लाओ, उसको मार दिया जाए। जल्लाद जाते हैं, जाने के बाद कुड़िया से बोले, ए भाई, राजा साहब बुलाए हैं, चलो। कुड़िया बोला कि ऐसा है,
भाई आप लोग चलिए, और रानी थोड़ा सा कुछ भोजन पानी बना रही है, थोड़ा सा खा पी लूँ तो फिर आ रहा हूँ, आप लोग चलिए, पीछे मैं आ रहा हूँ। कुछ समय बीता, फिर भी जो कुड़िया नहीं गया। फिर राजा भेजे, कहें जा करके उसको जबरदस्ती पकड़ लाओ। फिर गए लोग, फिर वही जवाब दिया कि बस खा कर आ रहा हूँ। इसके बाद जो है फिर समय बीत गया, कुड़िया नहीं गया। फिर क्या होता है, फिर राजा भेजते हैं। जब तीसरी बार भेजे तो बोले कि ऐसा जा करके उसको जो है बांस लेकर के जाओ, और उसको जो बांस छान कर जैसे भी लेकर के आओ। जल्लाद जाते हैं और जा करके जो है उसको बांधने छाने लगते हैं। वो कहता है भाई अब बांधो छानो मत, मैं खाना खा चुका हूँ, आप लोग चलिए, आप लोगों के साथ आ रहा हूँ। कुड़िया तुरंत जाता है झाड़ी के पास, रानी के सामने ही उस दिन जो है अपना एक लकड़ी निकाला, सूंघा। इसके बाद जो तुरंत जो है फर्स्ट क्लास का जो है कामदेव की सूरत फेल, ऐसा जो है राजकुमार बन के तैयार। दोस्तों, दूसरी लकड़ी निकाला, सूंघा, गरजता हुआ शेर तैयार। शेर के ऊपर बैठता है कुड़िया और चल दिया। गया राजा के दरबार में। राजा के दरबार में पहुंचते ही वहां भगदड़ मच गई। शेर को देखकर सब लोग थरथराने लगे, कांपने लगे। दोस्तों, जाकर कुड़िया बोला राजा से, अरे भाई आप मुझे क्यों बुलाए हैं? बोले राजा ऐसा है कि हमने तो आपको नहीं बुलाया है। कहें क्यों? आपके जल्लाद 3-3 बार गए मुझे बुलाने के लिए। राजा बोले कि ऐसा है, हम तो कुड़िया को बुलाए थे। बोल रहा कुड़िया की, हमें ही कुड़िया हैं। बोलिए क्या बात है, क्यों आपने बुलाया? कहें कि ऐसा है कि हम नहीं जानते थे, ये लोग है अंठान बांधकर सोए हैं, जब तक कुड़िया को जान से नहीं मार दिया जाएगा तब तक जो है हम लोग अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए हमने आपको मारने के लिए बुलाया। ये जो है मुझसे भूल हो गई, मैं नहीं समझा कि आप इतने बड़े आदमी हैं कि और कोढ़ी का रूप बनाकर बैठे हुए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कैसी कहानी है? मैं अपने भाग से खाती हूँ। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ये कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइटम की घंटी दबा दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप भी जो है मेरे स्पॉन्सर आईडी 46192 से मिल करके और अपना रजिस्ट्रेशन करके SBL कैश काम पर आप भी जो है ऐसी कहानियाँ कह सकते हैं, वीडियो इसकी बना सकते हैं और वीडियो बनाकर सारे लोगों को दिखा सकते हैं। जितना इस वीडियो से सब आपको जो है व्यूज मिलेंगे, उसका आपको पैसा मिलेगा। ये दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुंजाइश है इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है लाइक, शेयर और कमेंट करें। अधिक मैं क्या कहूँ, बस आप लोगों से विदा मांगता हूँ। फिर दूसरी कहानी में आप लोगों से मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ दुर्गे, जय देवी सर्वधी शक्ति। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै।